नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। आज हम जो है इस चैनल पे करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं मई का। ठीक है दोस्तों, देखिए रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे मैंने एक एक करके क्लास आपको कंप्लीट करा दी है मई की करंट अफेयर की, बट अब हम क्या करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं 1 से लेकर 10 मई का जो है हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। आज हम 11 मई से लेकर के हम 20 मई तक का करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। हम्म देखिए, सबसे पहले आया था हमारा पीएम मित्रा पार्क। ठीक है, पीएम मित्रा पार्क क्या था हमारा, जो हम बात कर रहे थे पीएम, इसका उद्घाटन जो है मतलब तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? तेलंगाना में जो है इसका उद्घाटन किया गया है और 7 राज्यों में पीएम मित्रा पार्क को जो है स्वीकृत किया गया है। ठीक है, इसको 7 राज्यों में माना गया और इसका हाल ही में तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है मित्रा पार्क का। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम। इसकी हम बात करें तो 2026-29 का जो है शुभारंभ किया गया है 2026-29 में। ठीक है, यूएन यूनाइटेड जो है नेशन हैबिटेट की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये होगा कि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कस्बों और शहरों को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है? संयुक्त जो है राष्ट्र मानव जो है बस्ती कार्यक्रम, ये हमारा कस्बों और जो है बात कर लेते हैं शहरों को बढ़ावा देने के लिए, जिसका जो है मुख्यालय यानी हेड ऑफिस जो है नैरोबी और केन्या में है। ठीक है, यूएन हैबिटेट की जो स्थापना है वो 1978 तक जो है हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, 1978 तक जो है यूएन जो है हैबिटेट की स्थापना हो चुकी थी भारत में। मतलब कि सॉरी, इसका उद्देश्य है सामाजिक और पर्यावरणीय जो है रूप से टिकाऊ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूपस रोग। ठीक है, ल्यूपस रोग जो एक नई तरह की बीमारी आ रही है दोस्तों। लूपस रोग की बात करते हैं। हर जो है 10 मई को विश्व जो है लूपस दिवस को मतलब स्तर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 मई को कौन सा डे मनाया जा रहा है? लूपस डे मनाया जाता है। ये दीर्घकालिक जो है स्व प्रतिरक्षित रोग है, जिसमें जो है प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर जो है हमला करती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ना लंबे टाइम तक के लिए जो है ये हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर क्या कर देती है? हमला कर देती है, जो कि हमारे त्वचा, गुर्दे और हमारा ब्लड, ठीक है, कोशिका, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, हमारा ब्रेन, फेफड़े, इन सब में क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है। जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है मैक्सिमम, इनमें क्या हो जाती है दोस्तों? सूजन आ जाती है। इसका कारण ये है कि जो लूपस मतलब पता नहीं चलता है, इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि ज्ञात नहीं होता है, लेकिन ये जो है व्यक्ति के वातावरण, पारिवारिक इतिहास और हार्मोनल कारकों से जो है इनके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका कारण मैंने बताया था कि लूपस के कारण क्या होता है, मतलब ज्ञात नहीं होता, लेकिन हम आसपास के इन्वायरमेंट या फिर जो है हार्मोन चीज़ें इसकी वजह से इसकी जानकारी हम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं महिलाओं में कई अधिक कम आम होता है, मतलब ये महिलाओं में होता है। देखते होंगे महिलाएं वैसे भी फूल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो 10 मई को लूपस डे मनाया जाता है। महिलाओं में ज़्यादातर होती है बीमारी और बॉडी ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, लूपस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करें, टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ें करें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारा आ गया MERCOSUR समूह। देखिए, इस समूह की बात करते हैं, यानी कि मार्कोसुर ब्लॉक की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मौजूदा व्यापार समझौते को काफ़ी विस्तारित और जो है सहमति इसमें व्यक्त की गई है। एक मतलब कि इसमें व्यापार से संबंधित है। ठीक है, ये भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ है। किसके बीच में है दोस्तों? भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ है। भारत और ब्राज़ील के बीच में है जो है, मतलब एक व्यापारिक समझौता है। ठीक है, दक्षिणी जो है साझा बाजार दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। ठीक है, क्या है ये? अमेरिका क्षेत्रीय जो है आर्थिक संगठन है। एक जो है एनजीओ, मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारे व्यापार की बात की गई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें जो है ये 1991 में अनुसियन जो है संधि पर हस्ताक्षर करके इसको किया गया था। उसके बाद हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं कि जो हमारा मार्कोस्वर है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो मांटेवीडियो उरुग्वेवा में है। ठीक है, मांटेवीडियो उरुग्वेवा में कहाँ पे है दोस्तों?
वीडियो उरुग्वे में है। इसी की जो है आधिकारिक जो है कार्यकारी भाषाएं स्पेनिश और जो है पुर्तगाली है। ठीक है, इसमें जो भाषाएं हैं वो कौन सी, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जो कि अमेरिकी संगठन है, जिसका जो है हम हेड ऑफिस की बात करते हैं तो हमारा कहाँ पे है, मॉन्टेविडियो जो है उरुग्वे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष अनुदान पोर्टल की। ठीक है, आयुष अनुदान पोर्टल, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो ठीक अब है, हम बहुत बात करें, बढ़िया। हाल ही में जो है आयुष राज्य मंत्री और जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने क्या करा है, इसका जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, बढ़िया। तुमने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया। ऐसे ही जोर से बोलकर करते रहो। तो हम बात कर रहे थे अभी, हमारा आयुष पोर्टल की बात कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ जो है मैंने तुम्हें बताया राज्य मंत्री आयुष अनुदान में किया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय की जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत वित्त पोषण प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत करने, संसाधित जो है करने और जो है स्वीकृति और निगरानी करने के लिए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा हम मंत्रालय द्वारा जो है आयुष ग्रिड पहल की भी जो शुरुआत की है। तो आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो बुकर प्राइज़ है, इस बार हर साल जो है बुकर प्राइज़ से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हम बात कर लेते हैं। तो इस बार जो है बुकर प्राइज़ यांग सुआंग जी द्वारा जो एक बुक है वो लिखी गई है, लिंकिंग द्वारा मतलब उसको अनुवादित किया है, ताइवान यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसके लिए 2026 में उनको पुरस्कार जीता है इन्होंने। ठीक है, तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ की। तो गीतांजलि श्री जो है रेत का मकबरा, किसके लिए, गीतांजलि श्री को जो है रेत का मकबरा के लिए जो है एक किताब मिली है, जो कि डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित है। ठीक है, रॉकवेल ने जो है इसको ट्रांसलेट किया है कि श्री गीतांजलि द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारे डेजी रॉक मतलब रेत का मकबरा है। ठीक है, ये पहली जो है हिंदी संस्कृति में जीतने वाली किताब है। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं बानो मुश्ताक, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों बानो मुश्ताक की। तो इनकी जो किताब है, ये इसकी जो है मतलब दीपा भास्ती ने जो है इसको मतलब किया है, ये पुरस्कार जीतने वाली जो पहली कन्नड़ कृति है। ठीक है, हार्ट लैम्प है जो कि कन्नड़ कृति है। ठीक है, दीपा ने इसको ट्रांसलेट किया है और ये लिखी बानो के द्वारा है। ठीक है, बानो मुश्ताक के द्वारा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुकर प्राइज़ की। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उपन्यासों को दिया जाता है। 2026 में जो है बात करते हैं तो इसमें कितने यूरो है, 50,000 यूरो तक जो है इसको दिया जाता है, जो कि दोनों जो अनुवादक जैसे दीपा और बानो में दोनों में पैसे बटेंगे हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, जो कि कन्नड़ भाषा में है, तो इसमें जो पैसा मिला है 50 यूरो, तो दोनों में बटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 12 मई को। ठीक है, कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर। ठीक है, कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर, तो कुक्के सुब्रमण्य मंदिर है, ये जो कि कहाँ है, हमारा कर्नाटक में है। ठीक है, नाग राधना मंदिर के वहाँ पे है, पास में जो है ये भी मंदिर है। ठीक है, और हम बात करते हैं, इनके पास काफ़ी सारा पैसा है, इसलिए चर्चा में रहा है। आज तक का सबसे ज़्यादा जो है राजस्व जो टैक्स इकट्ठा किया है इसी मंदिर ने किया है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर। ठीक है, और ये नाग राधना को समर्पित है, और ये हिंदू मंदिर है, 5,000 साल पहले का वो हिंदू मंदिर है। पश्चिमी घाट के जंगलों में जो है तलहटी के जो है कुमारधारा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में जो है भगवान सुब्रमण्यम और के नाम से भी जाना जाता है। सभी जो है क्या कहते हैं पूजा सर्प जो है स्वामी के रूप में भी की जाती है, इसमें सांपों की पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, नागराधना मंदिर, कुक्के मंदिर। नेक्स्ट हम आते हैं वन केस वन डेटा पहल। ठीक है, इसके तहत एक और है, तो इसका अगर हम इसका मेन उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, ये जो है सुहाई के साथ जो है वन केस वन डेटा की शुरुआत की गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू किया है, और इसका ये है कि भाई इकट्ठे जो है न्यायिक जो डाटा होता है वो इकट्ठे मिल जाए। ठीक है, मतलब मजबूत हो जाए और केस और भी पहले ही मजबूत हो जाए, तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जानकारी वगैरह देनी है तो आप उस पर दे सकते हैं। ठीक है, खंडित न्यायिक अभिलेखों के जो है कारण होने वाली जो है प्रक्रियात्मक देरी से जो है काफ़ी कमी की जा सकती है, साथ ही अदालतों के बीच समन्वय में सुधार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेहत मिशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है दोस्तों, सेहत मिशन है। हाल ही में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और जो है केंद्रीय कृषि एवं जो है किसान कल्याण मंत्री ने दिल्ली में जो है सेहत मिशन शुरू किया है। किसान मंत्रालय और केंद्रीय जो है मंत्रालय ने जो है सेहत मिशन शुरू किया है। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए है। किसके लिए, कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए है। ठीक है, जिसमें कि डिज़ाइन वगैरह मतलब किया गया उसके के लिए, प्रगति के लिए।
इसलिए इसे केंद्रीय किसान मंत्री ने जो शुरू किया है सेहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व की। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये जो है एक बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। अगर हम बात कर लेते हैं ये है कहाँ पे, तो ये बंगाल की जो है जलपाइगुड़ी में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। उत्तरी सीमा जो इसकी भूटान के मतलब सीमा लगती है, इंटरनेशनल जो है अगर हम बात करते हैं बॉर्डर, तो इससे जो है नेपाल लगता है। और यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। ठीक है, रायडक और जयंती नदी। ठीक है, रायडक और जयंती नदी है बुक्सा नदी के पास में। रायडक और जयंती नदी है बुक्सा नदी के पास में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा आता है जूट फसल जो है सूचना प्रणाली। अगर हम जूट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या हम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है विकसित कार्य जो है एक प्रौद्योगिकी आधारित जो है मंच है, 2023 में जो से लागू किया गया है। ठीक है, जूट जो है विकसित प्रणाली है, 2023 में जो है इसको लागू किया गया है। ठीक है, ये फसल निगरानी उत्पादन मूल्यांकन में सुधार करना है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए 2 जो है वो भी आए हैं, ऐप आए हैं, जिसमें कि हमारा एक भुवन ऐप है और एक है हमारा पटसन। ठीक है, भुवन ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, मोबाइल पे है। और हम बात करते हैं पटसन, तो ये हमारा वेब आधारित है। ठीक है, वेब आधारित है। अधिकारियों हितधारकों के लिए जो है मतलब वहाँ से डिज़ाइन किया गया कि आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा पटसन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत समुद्री जो है बीमा पुल। ठीक है, भारत समुद्री बीमा पुल की हम बात कर लेते हैं, तो वित्तीय सेवा विभाग के जो है औपचारिक रूप से भारत में जो है घरेलू बीमा पुल अर्थात जो है भारत समुद्री जो है बीमा पुल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है 1.5 अरब घरेलू जो है बीमा लगाई जाएगी, है ना, और निर्बाध बीमा होगा। भारतीय जो है नियंत्रण वाले पोत और भारत से आने जाने वाले जहाज, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 13 मई का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। अगर हम इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो एवन मॉरिशस में जो इसका वो है, क्या कहते हैं, हिंद महासागर एसोसिएशन जो है इसका मतलब कि हेड ऑफिस कहाँ पे हमारा एवन मॉरिशस में। कहाँ पे? एवन मॉरिशस में। कहाँ पे? एवन मैरिसिस में। ओवन मैरिसिस में है। ठीक है, ओवन मैरिसिस में है। और ये 10वां संस्करण है इसका आयोजन। तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्योंकि जब भी 10, ठीक है, 20, 25, 50 इस तरह की चीज़ों में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 10वां जो है संस्करण का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना 1997 में जो है हिंद महासागर के तट पर स्थित राज्यों के लिए जो है एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया है। 1997 में जो है इसका मतलब कि संगठन भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक योजना, एक ऐप था, कौन सा? सेहत, जो कि कृषि के लिए था। ठीक है, डिज़ाइन किया गया उस हिसाब से, आपको याद है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा कृषि विकास कोष आ जाएगा 2026-33 तक के लिए। इसमें एक अच्छा खासा रोड मैप बनाया है। ठीक है, कोष ऑफ जो है इसको शुरू किया गया है और राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और उसमें भूख खत्म करने के लिए समर्पित है। ठीक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हमारा रोम इटली में है। तो हम बात करते हैं जो कृषि विकास कोष है वो कहाँ पे है? रोम इटली में है। ठीक है, भूख को ख़त्म करने के लिए जिसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 में काफ़ी लोगों को दिया गया। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्लोरेंस पुरस्कार जो है दोस्तों 1973 में स्टार्ट किया गया था। नाइटिंगेल को जो है 1973 में स्टार्ट किया गया था और ये किस परिवार के द्वारा दिया जाता है? तो ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, 12 मई को दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जो है नर्स दिवस पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल नर्स डे की बात करते हैं, जो कि 12 मई को मनाया जाएगा, को जो है दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम राष्ट्रीय सामाजिक जो है सहायता कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्यक्रम में क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के जो है हालिया मूल्यांकन में पाया है कि केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्ग और जो विधवाओं के लिए ना मतलब कि ये मैं आपको करवा चुकी, सेहत में बुक्सा टाइगर भी करवा दिया है, कृषि विकास कोष भी करा दिया है। हाँ, तो सामाजिक सहायता समाज में कौन सा आते हैं? हमारे बुढ़े आते हैं,
बुजुर्ग आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है आ जाते हैं, है ना। तो हम इसकी बात करते हैं 1995 में इसको शुरू किया गया था, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए है ये। और मतलब विकलांग व्यक्तियों के जो है पेंशन जो प्रदान की जाती है उसके लिए ये। तो ये ग्रामीण विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा बस चालू है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक स्तरीय मानसून जो है पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है। मानसून के लिए एक रेन मुंबई भी बनाया गया था, आपको याद हो तो मुंबई में, ठीक है, जो कि जहाँ जहाँ जैसे बादलों कितनी बारिश हो सकती है उन सबका उद्देश्य बताया जाता है। सेम यहाँ पे जो है ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान जो है प्रणाली है, ठीक है। ब्लॉक स्तरीय पूर्वानुमान प्रणाली की बात कर रहे थे, जो कि स्थानीय वर्षा और मानसून की शुरुआत के भविष्य में जो है वार्नियाँ प्रदान करेंगी, ठीक है। ये भारत का जो है पहला AI जो है सक्षम मानसून अग्निम जो है पूर्वानुमान मॉडल है। यह प्रणाली जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। हम बात करते हैं ये AI आधारित जो है मौसम सेवाएं जो है देगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो है संस्थाओं और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी पूर्वानुमान के जो सहयोग से विकसित भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, जो कि हमारा कब मनाया जाता है 11 मई को। देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करते हैं तो ये 1999 से जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। और पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। प्रौद्योगिकी में योगदान देने के लिए जो है विज्ञान उन सबको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। विकास बोर्ड ने 2026 का विषय क्या बात करते हैं तो समावेशी था, ठीक है। 2026 का विषय क्या था, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, ओके। नेक्स्ट आता है हम 14 मई का स्टार्ट कर रहे हैं। तो विदेश से जो है व्यापार और महानिदेश की बात करते हैं तो इसमें जो है 30 सितंबर तक कच्चे में जो सफ़ेद पसी की चीनी है उसका निर्यात जो है तत्काल प्रभाव प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारी शुगर है, जो हमारे घर में चीनी नहीं बनती है, उस पर जो है बैन लगाने की बात कर रहे हैं हाल ही में, ठीक है। हाल ही में जिस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं 30 सितंबर तक बोला कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। दायित्व की बात करते हैं, भारत की जो है विदेश व्यापार नीति के लिए जिम्मेदार है। उसका हेड ऑफिस विदेश व्यापार जो महानिदेश है ये नई दिल्ली में है दोस्तों। नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े बिजनेस वगैरह तो नई ही दिल्ली में ही होंगे, ओके। तो हमारा विदेश व्यापार जो है महानिदेश का टॉपिक क्लियर हो गया है। मैंने आपको बता दिया इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और विदेश की जो है 30 सितंबर तक इसने बोला कि शुगर वगैरह पे बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पटसन वगैरह हो गई थी, जासी रोटेट होता नहीं, यार दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ठाडो जनजाति। कल हमने एक जनजाति के बारे में पढ़ा था, एक तो लेप्चा जनजाति जो कि हमारे सिक्किम में मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ एक और जाति बताई थी जो कि छत्तीसगढ़ में थी, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। फिर वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलती है, कौन सी जनजाति, वो बेगा जनजाति है ना, ठीक है, जो कि बेगानी भाषा बोलते हैं, ऐसे कुछ करके मैंने आपको बताया था ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो 14 मई की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम ठाडो जनजाति पे आ गए हैं जो कि मणिपुर के कांगो कपी जिले में हथियारबंद लोगों को जो है ठाडो जनजाति के 3 चर्चित जो है नेताओं पर घात लगाकर हमला करा है, ठीक है। तो ठाडो जनजाति में तो 3 नेताओं पर क्या करा, हमला करा है। और ये मणिपुर का केस है दोस्तों, कहाँ का है, मणिपुर का, जिसमें एक की हत्या कर दिया और एक घायल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो लोग होते हैं ये स्वदेशी जनजाति है, ठीक है। मुख्य रूप से मणिपुर के जो है म्यांमार के आसपास के जो है क्षेत्र में रहते हैं ये जनजाति के लोग, ठीक है। और ये मणिपुर में निवास भी करते हैं। तो हम बात करते हैं ठाडो भाषा, साइनो तिब्बती भाषाओं के तिब्बतो वर्मी परिवार से संबंधित है। आज जो है अधिकांश ठाडो जो है लोग ईसाई बन चुके हैं, ठीक है। ठाडो जनजाति जो मुख्य रूप से आपको ये मणिपुर, तिब्बत और म्यांमार में मिलेंगे और ज़्यादातर लोगों का इनका कन्वर्शन हो चुका है ईसाई धर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में, इसकी राजधानी बताएंगे मुझे आप, ताशकंद है, ठीक है, ताशकंद है। इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद है। और 17वीं बैठक हुई है। उज्बेकिस्तान भू आबाद लैंडलॉक देश है, ऐसा देश जहाँ चारों तरफ देशों से घिरा हो, ना कि किसी समुद्र से भू आबाद देश या फिर जो है लैंडलॉक देश कहते हैं, ठीक है। अगर हम सीमावर्ती देश की बात करते हैं 5 देशों से घिरा हुआ है, काजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी जो हमारी ताशकंद है, ठीक है दोस्तों, ताशकंद है। और जो है सैन्य अभ्यास डस्टुलिक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा जो सैन्य अभ्यास होता है तो डस्टुलिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभय सिस्टम। अभय सिस्टम किस लिए है और क्यों आया है दोस्तों, तो ये आपको मैं पहले भी क्लास में करा चुकी हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं वैसे।
चलिए हम इसके सीधा उद्देश्य की बात कर लेते हैं। जो फर्जी नोटिस वगैरह आते हैं उनकी पहचान करना है। डिजिटल गिरफ्तारी, जैसे अरे अब है सिस्टम यार जिसमें वो औरत आती है, बंदूक वो आती है, कहते हैं कि, या फिर जिसमें पुलिस वाले का एक रील भी चलाता है, स्कैम के साथ स्कैम हो जाता है ना, कि आप डिजिटल गिरफ्तार हैं, आप ये हैं वो हैं, तो उसके लिए लाया गया है। ठीक है, अब है सिस्टम, उसी के लिए जो है वह सिस्टम आया है। ये भारत की जो है पहली रियल टाइम नोटिस जो है सत्यापन प्रणाली है। ठीक है, पहली जो है सत्यापन नोटिस प्रणाली है। धोखाधड़ी पर घोटालों को निपटने के लिए इसको विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है ताकि धोखेबाजी और पीड़ित को जो डराने पर जो मजबूरी वगैरह होती है उससे बचा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नीदरलैंड। ठीक है, हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने जो है अपने 5 देशों के दौरे से जो है दूसरे चरण को जो है तो नीदरलैंड का दौरा किया। हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री वैसे भी दौरा करने के अलावा पता नहीं कुछ करते ही नहीं है, इनके चक्कर में हम लोगों को दौड़ा पड़ जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तो पश्चिमी यूरोप में है नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, आपको पता है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे हेड ऑफिस वगैरह भी हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके पंचायती नहीं सॉरी दोस्तों, पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। बेल्जियम से घिरा हुआ है जर्मनी। नीदरलैंड जो हमारा जर्मनी और बेल्जियम से घिरा हुआ है। हम इसके जल निकाय की बात करें तो उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? उत्तरी सागर जर्मनी और जो है बेल्जियम से घिरा हुआ है नीदरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय जो हम बात करते हैं न्यायालय कहाँ पे है, तो हमारा नीदरलैंड के हैग में ही है, जो कि जर्मनी और बेल्जियम से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तर सागर जो है इससे समुद्र भी लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम 15 मई के करंट अफेयर पे। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात कर लेते हैं। तो 2026 के भारत के जो है बिल्कुल देखिए दोस्तों 15 मई से हम थोड़ी देर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आपको पसंद आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बाय। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना जो मन में है वो कर देना। बाय।